Yes, dear students. Now we will start with the second type of immunity. और second type of immunity कौन सी बताई थी आपको? Acquired immunity. First was innate immunity that is present by birth. Okay. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ by birth में. जैसे कि कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं which are transferred from mother's placenta to the fetus. Mother's प्लेसेंटा थ्रू दी फिटस. ठीक है, वो कौन सा होता है? IgG. ठीक है, ऐसा एंटीबॉडी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी मदर्स प्लेसेंटा टू दी फिटस. तो वो बिफोर बर्थ ही होता है. वो कौन सा होता है? हमारा इनेट इम्यूनिटी में. अच्छा जी, हम कर रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हम अपनी लाइफ में गेन करते हैं थ्रू वैक्सीनेशंस. एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज ऑल्सो रेफर टू एज अडेप्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, जिसे हम अडेप्टिव भी बोलते हैं. ये बाय बर्थ नहीं होती है. ओके, अभी मैं आपके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करती हूँ. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे पहला स्पेसिफिक. स्पेसिफिक की अगर हम बात करेंगे, स्पेसिफिक का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करेगा, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक. सो फॉर ए पर्टिकुलर pathogen, for a particular pathogen is known as specific. ठीक है जी. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी, सॉरी नॉट एक्टिव इम्यूनिटी, द एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन वर्क अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस. मतलब डाइवर्सिटी में अब आपको पता ही है हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं वो भी बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं. सो डाइवर्सिटी का मतलब होता है ये एक्ट करेगा, इट एक्ट्स ऑन डाइवर्स ग्रुप ऑफ पैथोजेंस. ठीक है जी. फिर ये वाली जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट हैज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट. डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. कि मतलब अपने सेल्स कौन से हैं और बाहर वाले कौन से हैं, या अपनी बॉडी का जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसको नहीं किल करना, और जो बाहर वाला फॉरेन बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है उसको किल करना है. सो इट हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पैथोजन. ठीक है जी. फिर आता है मेमोरी. अब जैसे आपको पोलियो वैक्सीन दी जा रही है ना, पोलियो वैक्सीन दी जाती है 5 साल के बच्चे तक. तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको. तो उससे क्या होता है? वो उसकी मेमोरी में फिट हो जाता है. किसमें फिट हो जाता है? मेमोरी में. अब जब भी वो पैथोजन बार बार आके, ऐसा थोड़ी ना कि भाई वो सिर्फ 5 साल तक ही आएगा और 10 साल के बच्चे को वो अटैक नहीं कर सकता. वो अटैक कर सकता है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने अपनी मेमोरी के अंदर उसे फिट कर लिया. जब उसे अपनी मेमोरी के अंदर फिट कर लिया है, नाउ इट हैज द एबिलिटी टू किल द ऑर्गेनिज्म एट एनी पॉइंट ऑफ स्टेज इन इट्स लाइफ. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ यहीं से कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है बेटा, इनेट इम्यूनिटी जो कि मैंने आपको अभी समझाया था, इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक. जैसे ये हमारी स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है. नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन. ठीक है ना, इट वर्क्स फॉर ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस. ठीक है जी. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आता है, yes dear students, now we will start with the types of immune responses. So we have 2 types of immune responses. एक होता है हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी, और फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स. और जो सेकेंड वाला होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स. ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स के हैं. एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी.
जब भी पैथोजन जो होता है, कोई भी पैथोजन अगर फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सपोज करो ये पैथोजन था, ठीक है, ये पैथोजन है, इट इज कमिंग लाइक दिस, है ना, ये पैथोजन आ रहा है। अब हमारी बॉडी का जो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो कुछ वर्क करेगा, है ना, उसको भगाएगा। तो वो जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट दिस पैथोजन, दैट फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बार पैथोजन आया, फर्स्ट टाइम कोई भी पैथोजन आ रहा है, सपोज करो एक बैक्टीरिया था, a special kind of bacteria which is going to enter inside the body for the first time। तो जो हमारी बॉडी होती है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और वो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, पहली बार फाइटिंग करना सीख रहा है, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लो। दैट इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं, द प्राइमरी रिस्पॉन्स इज स्लो। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है। अब उसने अपनी मेमोरी में फिट कर लिया है कि ये दुश्मन आएगा तो मुझे कैसे फाइट करना है, और हाउ आई हैव टू बी फास्ट। अब जो सेकंड रिस्पॉन्स होगा या जो आगे और भी जो एनकाउंटर्स होंगे, एनकाउंटर्स मतलब अटैक होना, ठीक है ना, तो अब फिर से वही बैक्टीरिया सेकंड टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम आ रहा है तो अब एकदम से उसने हिट करा है, एकदम से मतलब फास्ट हिट करा है, सो दैट इज नोन एज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और जो सेकेंडरी और एनामेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज फास्ट। ठीक है, ये क्या होगा, फास्ट। तो सपोज करो एक मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, एक पैथोजन आया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बॉडी उसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड कर रही है ना, बॉडी उसके अगेंस्ट अटैक कर रही है, उसको अटैक कर रही है कि हमारी बॉडी में नहीं एंटर करना। ठीक है, तो पहला जो रिस्पॉन्स होगा उसके अगेंस्ट वो क्या होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स या प्राइमरी रिस्पॉन्स, बट इट इज स्लो। क्या होगा, स्लो। लेकिन सेम बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो आगे अटैक्स होंगे वो क्या होंगे, फास्टर। दैट विल बी फास्टर, क्योंकि अब उसकी मेमोरी में वो फिट हो गया है, ठीक है, कि मुझे उसके अगेंस्ट कैसे वर्क करना है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब जो ये इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं ये हमारा प्रोवाइड कौन करता है, दीज आर प्रोवाइडेड बाय लिम्फोसाइट्स। We have millions of lymphocytes that are present all over our body. तो अब जो types of lymphocytes which basically participate in the immune responses वो कौन से होते हैं, दो टाइप्स के होंगे। कौन कौन से, एक होते हैं B lymphocytes एंड दूसरे होते हैं T lymphocytes। B lymphocytes are those lymphocytes which are produced by bone marrow of our immune system. So B lymphocytes are produced by bone marrow and T lymphocytes are produced by thymus. It is produced by thymus. हाँ जी, ये वही thymus है जो ओल्डर एज में आते आते डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, और इसलिए जो ओल्डर एज में जो लोग होते हैं दैट इज अबव 60 इयर्स ऑफ एज, उनका जो थाइमस होता है क्योंकि डीजेनरेट होता है तो ऑटोमेटिकली उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है जी, ओके। तो अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स मेनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स they produce an army of proteins, क्या होते हैं, they produce antibodies। बेटा एक चीज का ध्यान रखेंगे, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, एक है एंटीजन जो कि क्या है, फॉरेन एजेंट, और एक है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज द
agent, a type of protein produced by our immune system to fight against antigen. So antibody, it fights against antigens. I hope it is very much clear to all of you. ठीक है जी. अब जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे. रादर दे विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. So they help in production of T lymphocytes. I hope this is clear to all of you.